दिए थे, आई होप सबने किए हैं। एनी डाउट्स? किसी को डाउट है किसी भी सम में? ओके, सो आई गो जस्ट फॉर द एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, सो विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड वन इज पीडीएफ तुमको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 8 when x is between 0 to 4 and 0 otherwise. What you have to find is, first is probability of x less than 1.5, second probability of x greater than 1 less than 2, and last probability of x greater than 2. ठीक है, अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? सो तुमको सबसे पहले इसमें नोटिस क्या करना है, विल डू फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5। सबसे पहले तुमको फाइंड करना है कि इसमें लोअर लिमिट दिया है, अपर लिमिट दिया है या दोनों दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, x इज लेस देन 1.5 मींस x की अपर लिमिट दी है 1.5, लोअर लिमिट हमको दिया नहीं है यहाँ पे। तो तुम्हें क्या लेना है, लोअर लिमिट, जो क्वेश्चन में तुमको लोअर लिमिट दी है x की वो कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1.5, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5। क्लियर? एनी डाउट्स? नाउ वैल्यू पुट करो 0 to 1.5, f of x is your x by 8 dx. 1 by 8 is constant, take outside 1 by 8, 0 to 1.5 integral x dx, which is equal to 1 by 8, x का इंटीग्रल क्या होगा, आदित्य? x का इंटीग्रल क्या होगा, आदित्य शिंदे? अश्विनी? हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो? हेलो मैम। हाँ, मैं आदित्य शिंदे। हाँ बोलो, क्या आएगा इंटीग्रल? 1/4। सॉरी, 1/4। x का इंटीग्रल बताना है। अच्छा पहले फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx। एक्सटेंड NDX। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx। यस मुस्कान, करेक्ट। आदित्य टेल मी। चार पांच फॉर्मूले यूज होने वाले इसमें, लास्ट टाइम मैंने बताया था, तुम लोग ने वो भी नहीं पढ़ा। नाउ यू आर जस्ट स्क्रोलिंग योर पेजेस। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। ओके, सो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to 1.5। Here 1/2 is constant, you can take outside, otherwise directly substitute कर सकते हो। मैं बाहर ले रही हूँ, 8 into 2 is 16। अभी वैल्यू पुट करो, पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, 1.5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू
1.5 स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर? समझा प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, ये होने के बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 1 to 2। अब नोटिस करो तुमको अपर और लोअर लिमिट दिया है क्या ऑलरेडी। हियर लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2, करेक्ट? तो इसको एज इट इज सब्स्टिट्यूट करो, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2, एफ ऑफ एक्स dx एंड कैलकुलेट करो। यस अमला, करेक्ट। Probability of x greater than 1 less than 2 is equal to 1 to 2 x by 8 dx, which is nothing but 1 by 8 take outside, integral of x 1 to 2 dx, which is equal to 1 by 8, integral of x is again x square by 2, हेलो 1 to 2, yes। मैम, वहाँ पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 और 2 कैसे लिया मैम? सी, जब तुमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होता है ना, यस मैम। या तो तुमको अपर लिमिट दी होगी या लोअर लिमिट या फिर दोनों दिया होगा। हाँ जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.5, करेक्ट? यस मैम। तो यहाँ पे अपर लिमिट ऑलरेडी तुमको दिया है हम्म। बट लोअर लिमिट नहीं दिया है, यस बराबर। लेकिन क्वेश्चन में हमको बाउंड दी है कि x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, यस करेक्ट? मैम। हाँ, तो लोअर लिमिट क्या लोगे यहाँ पे 0 एंड अपर लिमिट क्या लोगे जो तुमको पूछा गया 1.5। है 1.5। इन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे x की बाउंड दे दी गई है, करेक्ट? यस सो मैम। लोअर लिमिट भी यही लोगे, अपर लिमिट भी यही लोगे। एंड तो मैम लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब देखो यहाँ पे x की अपर लिमिट दी है या लोअर लिमिट दी है? यहाँ पे मैम अपर लिमिट दी है, नहीं अपर लोअर लिमिट, लिमिट दी है, सॉरी सॉरी। यस, बिकॉज दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये ऐसा है ना, यस मैम। तो इसकी लोअर लिमिट दी है, तो लोअर लिमिट लोगे 2, अपर लिमिट क्या लोगे 4। 4, समझ गए मैम। एफ ऑफ एक्स dx। थैंक्स। क्लियर? यस, 3/16 मिला सबको सेकेंड वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर बाय 3 when x is between -1 to 2 and 0 otherwise. First question is verify whether f of x is PDF or not. गौरी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, कैसे करेंगे बताओ? हेलो, यस,
Yeah, tell me. Gauri, हाँ yeah. मैम, 1 मिनट। अश्विनी, थर्ड का आंसर है 7/16. मैम हेलो। Yeah. इंटीग्रेशन ऑफ -3 लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 1 x square by 3 dx is equals to 1। No, you just have to tell me कि PDF कैसे मतलब चेक करेंगे हम, whether f of x is PDF or not. अभी भी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया ना, तुम्हें सिर्फ चेक करना है कि फंक्शन PDF है या नहीं. So tell me those two conditions. f of x should be greater than or equal to 0। Yes. And second one. Second one is integration of -infinity to infinity f of x dx is equals to 1। Okay. ठीक है. So first condition यहाँ पे देखो, फंक्शन क्या दिया है, f of x is equal to x square by 3, x is between -1 to 2. ठीक है, this is your -1 and 2. सपोज मैंने वैल्यू ले ली -0.5, सो f of x मुझे पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव? -0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3. करेक्ट? बिकॉज टर्म हमारा है एक्स स्क्वायर, सो एफ ऑफ एक्स तुमको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा. तो ये आंसर लिखोगे कैसे? सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 3 for x between -1 to 2, since x square is always greater than equal to 0, therefore x square by 3 greater than equal to 0, and therefore f of x greater than equal to 0. क्लियर? फंक्शन दिया है x square by 3, तुमको शो करना है कि ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है. सो फंक्शन इज x square by 3, स्क्वायर टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होंगे. अगर x का वैल्यू नेगेटिव भी पुट करते हो तो x स्क्वायर तुमको पॉजिटिव ही मिलेगा. पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर विल गिव यू पॉजिटिव अगेन. करेक्ट? पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव. So since x square is greater than equal to 0, x square by 3 greater than equal to 0, and therefore f of x greater than equal to 0. ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, नाउ गो फॉर सेकंड वन, -infinity to हेलो yes. मैम, यहाँ पे जो आपने सम सॉल्व किया है, कौन सा? मैम ये जो हम लोग का f of x is equal to x square by 3 है, हाँ, तो मैम यहाँ पे तो हम लोग को सिंपल एक ऐसा एक फॉर्म में मिला है. अगर मैम कोई इक्वेशन रहेगा 1 - 2x स्क्वायर ऐसा सब, तो मैम हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, वो इक्वेशन दिखाना पड़ेगा. हाँ, तुमको इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था. हाँ मैम, वही सब में एक बार डाउट था, बताओ ना एक बार फिर से, फर्स्ट वाला ही. ओके, ये कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ. ठीक है, चलेगा मैम, थैंक्स. या so here we'll go for second condition, -infinity to infinity f of x dx which is equal to, अभी चेक करो लिमिट क्या दिया है, -1 to 2, so lower limit लो -1, upper limit 2, f of x is x square by 3 dx. ठीक है, which is equal to 1/3 is constant, बाहर निकालो, -1 to 2 इंटीग्रल x square dx.
Now quickly tell me integral of x square. Nilesh, tell me. Nilesh, are you there? Rahul Nair. Hello. Hello. Yeah. Hello. इंटीग्रल बताओ, इंटीग्रल बताओ. X raised to 3/3. ठीक है, तो हो जाएगा 1/3 into x cube by 3 minus 1 to 2. Now solve this. 1/9 x cube minus 1 to 2, which is equal to 2 cube minus minus 1 cube, which is equal to 1/9 8 minus, ये वापस से -1 आएगा, minus minus plus 1, which is equal to 9/9 equal to 1. Clear? So from equation 1 and 2, it's clear that f of x is PDF of x. Clear? हेलो Yes. मैम, वो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का एक और बार समझाओ ना. ये वाला? नहीं मैम, वो स्टार्टिंग में. Which one? यहीं पे सब्स्टिट्यूट किया ना दूसरे माइनस. नहीं मैम, वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला. हाउ टू टेक दिस लिमिट, नो? हाँ. या सो लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था कि एक्चुअली हमको चेक क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, करेक्ट? हाँ. बट समटाइम्स इट हैपेंस कि हमको क्वेश्चन में दिया नहीं होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, छोटा बाउंड दिया होता है. तो उस हाँ. केस में हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट ऑलरेडी हमको दी हुई है हम यहाँ पे वही लिमिट लेते हैं. और इसका प्रूफ मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम क्यों हाँ. लेते हैं. ठीक है? हाँ मैम. तो हर बार तुमको क्या करना है, जो लिमिट क्वेश्चन में दिया है वही लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रल करना है एंड चेक करना है आंसर 1 आता है कि नहीं. हाँ मैम, ठीक है? समझा. हाँ. 2 minutes. ओके, सो सेकंड सब क्वेश्चन है probability of 0 less than x less than equal to 1. ओके, सो यहाँ पे लोअर एंड अपर दोनों लिमिट तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है. सो क्वेश्चन से कुछ कोई भी लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे जो दिया है वही लेना है. ठीक है? f of x dx which is equal to 0 to 1 x square by 3 dx. सॉल्व करो. यस करेक्ट, 1/9 मिलेगा. मिला सबको? जिसको भी डाउट रहेगा पूछ लिया करो. ठीक है? ओके, नाउ थर्ड वन इज find probability that x is negative. कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमें?
probability that x is negative. नोटेशन क्या होगा इसका? Anyone? Just unmute yourself and tell me. नोटेशन फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? x is negative. Hello, Yes. ma'am. P of x is lesser than 0. Yeah, good. Means हमको कैलकुलेट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0. करेक्ट. अब यहाँ पे अपर लिमिट हमको दिया है 0, लोअर लिमिट नहीं दिया है, तो लोअर लिमिट क्या लेंगे? जो क्वेश्चन में है. ठीक है. सो लोअर लिमिट होगा -1, अपर लिमिट 0, f of x dx, which is equal to -1 to 0, और f of x is x² 3 dx. अब कैलकुलेट करो. ओके, 1/9 मिला सबको. इंटीग्रल हर बार सेम रहेगा, बस तुमको लिमिट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करने हैं. ठीक है. ओके. नाउ लास्ट टाइम मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे. क्वेश्चन क्या था? ऑनेस्टली टेल में किसी ने किया है क्या? ओके. राहुल नायर, टेल मी थर्ड वन कैसे किया? Hello. हम्म. Miss, e raised to minus x is greater than equal to 0 कैसे? because anything raised to -1. एनीथिंग रेज टू -1 इज ग्रेटर देन 0. No, e raised to minus x हम्म. for any value of x as e is greater than 0. ओके. Then first condition that f of x is greater than equal to 0. यस. ओके, करेक्ट. देन Then second condition, integration of f of x dx limit 0 to infinity. Then value of that will come 1. कैसे? Integration of e raised to minus x dx. क्या मिला इंटीग्रल? If you minus common outside, then 1 upon e raised to infinity minus e raised to 0. पहले मुझे बताओ ये इंटीग्रल क्या मिला? 1 minute. Miss, in bracket minus e raised to minus x limits 0 to infinity. 0 to infinity, श्योर? Yes. डिवाइड नहीं करोगे -1 से? फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करके वेट, डिवाइड नहीं करोगे -1 से? हाँ, डिवाइडेड बाय -1. ओके. Then applying the limit minus and common 1 upon e raised to infinity minus e raised to 0. Then minus bracket 0 minus 1 is equal to 1. ओके.
फर्स्ट वन कैसे किया? हेलो, हम्म first one, f of x is equal to f of x is greater than equal to 0 for x belongs to 0 to 1. ओके यही तो शो करना है, कैसे शो किया? ओके आई टेल यू क्या करना है। f of x is equal to 3 1 minus 2x square एंड लिमिट क्या दी है? 0 to 1, करेक्ट? तुमको शो करना है कि f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख नहीं सकते कि f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक दो रीजन देना पड़ेगा कि f of x ग्रेटर देन 0 क्यों है। ठीक है, सो पहली बात तो स्टार्ट करना है एकदम लोअर टर्म से। सो स्टार्ट विद x स्क्वायर। you know that x square is always greater than equal to 0, correct? So therefore 2x square तुम्हारा always greater than equal to 0 होगा। agree? okay, now x जो है belong कर रहा है 0 से लेके 1 तक। now see, since x is less than 1, x square is less than 1, correct? 2x square will be less than 2, correct? in fact 2x square तुमको हमेशा लेस देन 1 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? 1/n के फॉर्म में। मीन्स 1/5, 1/3, 1/2, 1/6 एंड सो एन अप टू 0 की तरफ टेंस करते हुए, करेक्ट? सो 2x स्क्वायर हमेशा तुम्हें लेस देन 1 मिलेगा। सो दैट इम्प्लाइज 1 minus 2x square is always greater than 0 because this is lesser than 1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। this implies 3 1 minus 2x square is greater than 0 and thus f of x is greater than 0। ठीक है, डोंट वरी, जनरली तुमको एकदम सिंपल फॉर्म ही मिलेगा f of x pdf चेक करने के लिए। now integral of f ax plus b, which is nothing but divided by coefficient of x। लास्ट टाइम मैंने ये फॉर्मूला बताया नहीं था। सी सपोज इंटीग्रल करना है sin 2x dx, ओके? सो ये किस फॉर्म में है? ax प्लस b के फॉर्म में, वेर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है इंटीग्रल का? सेम sin x का फॉर्मूला अप्लाई करो एंड जस्ट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होता है? माइनस cos x, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, नाउ यहाँ पे x क्या है हमारा? 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 2। क्लियर? इसीलिए जो लास्ट मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ ये अभी किस फॉर्म में है? ax प्लस b के फॉर्म में,
where a is -1 and b is equal to 0. So formula same apply करना है and just divide by coefficient of x करना है. तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e raised to x is e raised to x, here x is -x, divide by coefficient of x. Clear? Any doubts? हेलो मैम। हम्म, मैम अब इससे बताइए ना एक बार, वो अपॉन टू कैसे आया? कौन सा? वो माइनस कॉस एक्स टू एक्स अपॉन टू। यस। ओके, सी हर बार तुमको इंटीग्रल सिंपल फॉर्म में मिले ये जरूरी नहीं है, लाइक इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो डायरेक्टली हमारे फॉर्मूलाज है, करेक्ट? हाँ। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि x के जगह पे हमारा फॉर्म होगा ax प्लस बी के फॉर्म में, तो उस टाइम पे फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है. जस्ट क्या करना है, आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला तुमको कोएफिशिएंट ऑफ x चेक करना है क्या है एंड उससे डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल cos 2x प्लस 4, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है? सो अभी यहाँ पे थीटा किस फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में है, where a is 2 b is 4, करेक्ट? यस फॉर्मूला यस। सेम अप्लाई करो, इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है, sin x, तो ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ, नाउ हियर साइन x ऑफ is 2x प्लस 4 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2, टू। सो 2 से डिवाइड करना है, ओके। ठीक है? तो सेम हाँ मैम। हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमको e रेस टू x का इंटीग्रल पता है क्या होता है, e रेस टू x सेम, बट यार हमको माइनस एक्स दिया हुआ है, मीन्स ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, वेर ए इज -1 बी इज 0, तो इंटीग्रल क्या आएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1. ओके मैम। क्लियर? क्लियर, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ, मैम आपने वो फर्स्ट वन एक्सप्लेन किया था ना, फर्स्ट वन 3 ग्रेटर देन 0. हाँ मैम, उसमें अगर x का वैल्यू 0.9 होगा तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ग्रेटर होगा ना? पहले स्क्वायर करना है ना, लेकिन हाँ तो अगर x का वैल्यू 0.9 है तो स्क्वायर करेंगे तो 0.81, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.62 आएगा ना? wait, let me check. You are taking 0.9. Okay, so here you are getting, you just take limit here 0 to 2. Okay, मैम नहीं समझा। wait, make a correction. Take limit here 0 to 2, x between 0 to 2. मैम विद सम? Okay, same sum which you are asking. हाँ ओके Take 0 to 2. ओके। Now you will get correct answer, because 2x square is always less than 2. ओके थैंक यू मैम। ठीक है? Okay. These are random question, I just give it as it is. Just 2 minutes. Yeah. So question number 4. Now find k if the following function represent PDF. Okay. So first question is f of x equal to kx. ये PDF है, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, 0 less than x less than 2 equal to, Ayush, yes, tell me. आयुष, क्या डाउट है?
Okay, so f of x is kx, x between 0 to 2 and equal to 0 otherwise. हमको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड प्रोबेबिलिटी 1/4 लेस देन x लेस देन 3/2. ओके, सो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमको ऑलरेडी दिया है कि फंक्शन इज पीडीएफ, मींस if function is PDF then it will satisfy two condition, f of x greater than equal to 0 and second minus infinity to infinity integral f of x is equal to 1. करेक्ट, तो हम सेकेंड कंडीशन का यूज करेंगे. अब लिमिट यहाँ पे क्या दिया है, 0 से 2, सो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रिप्लेस हो जाएगा 0 to 2. नाउ सिंस 0 to 2 f of x dx is equal to 1, f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0 to 2 kx dx equal to 1. k इज कांस्टेंट टर्म जो x के मल्टीप्लिकेशन में है, टेक आउटसाइड k, 0 to 2 x dx is equal to 1. Therefore k इंटीग्रल ऑफ x इज पावर क्या है 1, x स्क्वायर बाय 2, 0 to 2 इक्वल टू 1. करेक्ट, सो ये हो जाएगा k बाय 2, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ k बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 कैंसल हो गया, k इज इक्वल टू 1/2. मिला सबको. सेकेंड इज फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 1/4 to 3/4. नाउ ये तो सिंपल है, विच इज इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों दिया हुआ है, सो लोअर लिमिट टेक 1/4, upper limit 3/2, f of x is your kx dx. K is constant, take outside k, integral 1/4 to 3/2 x dx. Now k की वैल्यू हमें क्या मिली थी 1/2, सब्स्टिट्यूट करो 1/2 into integral of x is x square by 2 1/4 to 3/2 which is equal to, ये हो जाएगा 1/4, 2 बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर की लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 3/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. एंड फाइंड आउट फाइनल आंसर. यस करेक्ट, 35/64 मिला सबको. क्लियर एवरीवन? नो, नॉट 25/64, 35/64. सेकेंड वन इज होमवर्क, सेम k की वैल्यू फाइंड करना है एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. कर लोगे? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क सेम है. क्वेश्चन नंबर 6 I'll do. Yes, suppose that x is waiting time in minutes for a bus and its PDF is given by f of x is equal to 1/5 for x between 0 to 5 equal to 0 otherwise.
फाइंड क्या करना है? फर्स्ट वन, वेटिंग टाइम is between 1 and 3, where x represent waiting time, means probability waiting time between 1 and 3. ओके, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? नोटिफिकेशन क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी कैसा आया? क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3. फाइंड probability that waiting time is between 1 and 3. So notation form इसका क्या आएगा? Where x represent waiting time between 1 and 3, इसकी probability find करनी है. Then आगे का प्रोसेस सेम, लोअर एंड अपर लिमिट दिया है, लोअर लिमिट होगा 1, अपर 3, f of x dx which is equal to 1 to 3, f of x is 1 by 5 dx. इंटीग्रेट करो, आंसर बताओ. टू बाय 5 मिला, ये 1 by 5 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ dx 1 to 3, इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट x 1 to 3, 3 minus 1 by 5, 2 by 5 मिला. ओके, सेकेंड वन इज find out probability of waiting time more than 4. तो नोटेशन क्या आएगा इसका? probability of x greater than 4. करेक्ट, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लोअर लिमिट दिया है, अपर लिमिट नहीं दिया है. सो लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट कौन सा लोगे? जो क्वेश्चन में दिया है, 4 to 5, 1 by 5 dx. कर लोगे? आंसर मिलेगा 1 by 5. डन. सो विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. किसी को डाउट है अब तक जो भी हुआ है? नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज CDF of continuous random variable. हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी CDF कैलकुलेट किया था, है ना? डिस्क्रीट में कैसे कैलकुलेट किया था? अगर हमको x दिया है, x1, x2 एंड सो एन अप टू xn, एंड प्रोबेबिलिटी दी है p1, p2 एंड सो एन अप टू pn, तो CDF हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकेंड वैल्यू प्रीवियस वैल्यूज का एडिशन p1 प्लस p2 एंड सो एन अप टू pn. क्या आएगा? स्टार्टिंग से लेके pn तक का एडिशन, p1, p2 एंड सो एन अप टू pn. ये हम डिस्क्रीट में करते थे, करेक्ट. कंटिन्यूअस में क्या करना है? CDF सेम, डिनोटेड बाय कैपिटल F of x. सी नोट दैट PDF is denoted by small f of x and CDF is denoted by capital F of x. ठीक है. So f of x
is equal to 0 to x f of t dt. लोअर लिमिट तुमको दी होगी, नॉट 0, टेक इट एज a to x f of t dt. अब मैंने यहाँ पे t क्यों लिया है वेरिएबल? बिकॉज हमको लिमिट क्या दिया है, x दिया है, तो यहाँ पे वेरिएबल समथिंग डिफरेंट जो तुमको यूज करना है कर सकते हो, t s r वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके, बट x को छोड़ के, बिकॉज यहाँ पे जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये आंसर तुमको t के फॉर्म में आएगा और उसके जगह पे तुमको x सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? डेफिनेशन क्या है? f of x इज इक्वल टू a to x, ये x हमेशा एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, a तुम्हारा चेंज होता रहेगा, f of t dt, ये तुम्हारा फंक्शन है जो क्वेश्चन में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको दिया है f of x इज इक्वल टू x, x इज बिटवीन 0 to 1 एंड इक्वल टू 0, अदरवाइज अब अगर तुमको इसका CDF फाइंड करना है तो क्या करना है, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, f of x इज इक्वल टू, अभी ये क्या है तुम्हारा लोअर लिमिट a, तो लोअर लिमिट क्या दोगे, जो तुम्हारे क्वेश्चन में लोअर लिमिट दिया होगा वही लोअर लिमिट यहाँ पे लोगे एज a इक्वल टू 0, ये तुम्हारा फिक्स रहेगा हमेशा x f of t dt. नाउ सिंस योर f of x इज इक्वल टू x, सो f of t क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू t, मीन्स जस्ट x के जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, सो दिस इज इक्वल टू 0 to x f of t is t dt. अब इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू t, which is equal to, अप्लाई फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर क्या है 1, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 0 to x विच इज इक्वल टू, अब t के जगह पे x सब्स्टिट्यूट करो, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। CDF हमेशा तुमको वेरिएबल फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? आयुष e रेज टू माइनस एक्स में डाउट है, आयुष लास्ट में करेंगे, ठीक है? CDF में डाउट है किसी को, कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनीवन? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सौरभ, एनी डाउट सौरभ? हाँ मैम, फिर से बताइए ना एक बार वो लास्ट वाला पार्ट। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ मिस, वो लास्ट वाला कि वो a को 0 से रिप्लेस किया और x एज इट इज ही था। सी हमारा फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x इज a टू x, ये x हमेशा एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये वेरिएबल है हमारा, ऐसे ही रहेगा। f ऑफ t dt, a की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये हमारा लोअर लिमिट है। अच्छा, ठीक है, अब ये a हम लोग क्या लेंगे, जो क्वेश्चन में हमको लोअर लिमिट दिया है। ऑलवेज रिमेम्बर कि इंटीग्रल का लोअर लिमिट हम क्या लेंगे, या तो अगर हमको लोअर लिमिट जो दी है वो लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में जो लोअर लिमिट रहेगा वही लेंगे। वही लेंगे। तो a क्या हो जाएगा 0, x एज इट इज, इसके लिए कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। f ऑफ t dt, अभी f ऑफ t क्या आएगा, सेम तुम्हारा जो फंक्शन दिया है वो x के फॉर्म में है, उसी को बस t के फॉर्म में लिखो। अच्छा, ठीक है, सो हाँ। f ऑफ x इज x, तो f ऑफ t क्या हो जाएगा t, जस्ट x को रिप्लेस करो t से। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको ऑलरेडी यहाँ पे x अपर लिमिट दी है। हाँ, ठीक है, तो हम हाँ। t का वैल्यू x सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, इसलिए हम यहाँ पे x नहीं ले रहे। ओके,
तो इंटीग्रल करो विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू टी, फॉर्मूला सेम होगा, बस मैंने यहाँ पे नोटेशंस अलग ली हैं। ओके। और मैम वो जो x की हमें अपर लिमिट दी हुई है 1, मैम दिस वो तो कभी, हाँ फिर मैम वो तो कभी यूज में नहीं आएगी क्योंकि हमेशा अपर लिमिट x रहने वाली है। हाँ वो सीडीएफ में यूज में नहीं आएगी तुम्हें, लेकिन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते टाइम यूज आएगी। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। या जस्ट 2 मिनट्स मैं क्वेश्चन ओपन कर लूँ। यस, so your question number 8 is f of x is equal to x by 8, x is between 0 to 4 and equal to 0, otherwise तुमको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल CDF and second is f of x at 0.5, 1.7 and 5 मीन्स तुमको पहले क्या करना है, पहले f of x फाइंड करना है, देन उसके बाद f of x एट दीज वैल्यूज फाइंड करना है, मीन्स एक एक करके x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड f of x फाइंड करना है एट दीज वैल्यू। क्वेश्चन क्लियर है? तो CDF सबसे पहले फाइंड करते हैं, f of x इज इक्वल टू, अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो हो जाएगा 0 टू x f of t dt which is equal to 0 to x, f of x is x by 8, so f of t क्या हो जाएगा, just replace this x by t, t by 8, t by 8 dt which is equal to 1 by 8 is constant, take outside, ये इंटीग्रल तुमने काफी टाइम किया है, 0 to x which is equal to 1 by 8, oh wait, 0 to x 1 by 8 integral of t is t square by 2, 0 to x which is equal to 1 by 2 बाहर ले लो, 1 by 16 x square minus 0 which is equal to x square by 16। क्लियर? ये है तुम्हारा CDF, f of x is equal to x square by 16। नाउ अभी क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट f of x at, find f of x at 0.5, 1.7 and 5 मीन्स एक एक करके x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, f of 0.5 is equal to 0.5 square divided by 16, वैल्यू कैलकुलेट करो। सिमिलरली f of 1.7 is 1.7 square divided by 16, calculate this, and f of 5 is equal to 5 square by 16। क्लियर? किसी को डाउट है कुछ? या राइट डाउन। डन?
ओके, कैन आई गो अहेड? हो गया सबका लिख के? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। पीडीएफ कैलकुलेट करना है एंड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। So question number 9th one is homework. I'll tell you 10th one. 10th is, if a random variable x has a PDF, f of x is equal to c by x for x between 1 to 3 and c greater than 0, what you have to find is, find out c, expectation and variance. Okay, so discrete random variable में एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड किया था, फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, करेक्ट। वेरिएंस था ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, दैट मीन्स समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई होल स्क्वायर, करेक्ट। ये था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अब कंटिन्यूअस के केस में एक्सपेक्टेशन क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन इज इंटीग्रल ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेम जैसे हम डिस्क्रीट में करते थे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे सेम लेना है इंटीग्रल ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स। सपोज अगर तुमको ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा? टेक एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। सपोज ई एक्स क्यूब कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? समझा सबको क्या करना है? ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे तुमको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। योर एफ ऑफ एक्स इज c बाय x, x बिटवीन 1 to 3। तो c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंस वी नो दैट 1 to 3 f of x dx is equal to 1, since f of x is PDF of x। संदेश कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? मैम वो वापस रिपीट करो जो एक्सपेक्टेशन। हाँ एक्सपेक्टेशन। डोंट वरी, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आगे वापस से आएगा। हाँ चलिए। ठीक है। हाँ सो एफ ऑफ एक्स इज सी बाय एक्स। तुमको सबसे पहले तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तभी तुमको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, करेक्ट। तो एज यूजुअल जैसे हम लेते थे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज पी डी एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल 1 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज 1, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 to 3 c बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, करेक्ट। c बाहर ले लो, इंटीग्रल 1 to 3 1 by x dx is equal to 1. Now integral of 1 by x dx is equal to log of mod of x plus c। ये फॉर्मूला होता है 1 by x के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? c into log of mod of x between 1 to 3 is equal to 1। Therefore c, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x की, log 3 minus log 1। You know that log 1 is equal to 0. Since log 1 equal to 0, ये हो जाएगा c into log 3 equal to 1, and therefore c is equal to 1 upon log 3। Clear? And therefore f of x क्या हो जाएगा?
सिंस एफ ऑफ एक्स इज सी बाय एक्स, ये हो जाएगा 1/log 3 into x. x is between 1 to 3. Clear? लिख के हो जाए तो बताना. डन. ओके. नाउ अब क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेशन. सो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल यस, इंटीग्रल x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन के लिए. इफ ई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ई एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. करेक्ट. ई ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा? इंटीग्रल एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स डी एक्स. समझा ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिख रहे हैं? दिस इज योर एक्सपेक्टेशन. So Ex is equal to x into f of x dx. लोअर और अपर लिमिट अप्लाई करो जो तुमको क्वेश्चन में दिया है 1 to 3, which is equal to 1 to 3 x into f of x क्या है? c by x dx. x x कैंसल हो जाएगा. इक्वल टू c बाहर ले लो, इंटीग्रल 1 to 3 dx. Integral of dx is x, which is equal to c is 1/log 3. Integral of dx is x, limit 1 to 3, which is equal to, अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 minus 1 divided by log 3, which is equal to 2/log 3. ये हो गई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन. ex is 2/log 3. समझा? ओके. नेक्स्ट तुमको कैलकुलेट करना था वेरिएंस. सिंस यू नो दैट वेरिएंस इज ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. सो सेकेंड वैल्यू तुमको मिल चुका है एक्सपेक्टेशन 3/log 3. जस्ट इसका स्क्वायर लेना है. फाइंड क्या करना है? ई एक्स स्क्वायर. यू नो दैट ई एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स. कैलकुलेट करो. Ex square is equal to 1 to 3 x square into f of x dx, which is equal to 1 to 3 x square into c by x dx, which is equal to x x cancel हो गया, c बाहर ले लो, 1 to 3 x dx, which is equal to c into x square by 2 1 to 3, which is equal to c is 1/log 3. ये क्या हो जाएगा? 9/2 minus 1/2. करेक्ट. which is equal to 9 minus 1 8/2. 8/2 is 4/log 3. ये मिला तुमको ई एक्स स्क्वायर. वेरिएंस क्या होता है? वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, दिस इज 4/log 3. एंड एक्सपेक्टेशन यहाँ हमने निकाला 2/log 3. सो सब्स्टिट्यूट करो 2/log 3 होल स्क्वायर.
which is equal to 4 by log 3 minus 4 by log 3 whole square. ठीक है, so this will be equal to, डिनोमिनेटर सेम करो, log 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, so हो जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय, कर लोगे आगे सॉल्व, log 3 divided by log 3 whole square minus 4 by log 3 whole square, which is equal to 4 कॉमन निकालो, log 3 minus 1 divided by log 3 square. Clear? Any doubts in last sum? समझा सबको हम एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? किसी का डाउट था e रेज टू माइनस एक्स को लेके? किसने पूछा था? आयुष ने पूछा था आई गेस. हेलो यस. मैम, वो e रेज टू माइनस एक्स आपने बोला, वो f ऑफ x प्लस a भी कुछ तो आपने फॉर्म बताया था ना, वैसे में है, पर वो कैसे समझा नहीं मैम. इंटीग्रल कैसे करना है? नहीं मैम, वो आपने कोई तो लास्ट टाइम अभी पीछे एक फॉर्म बताया था ना हम लोग को कि f ऑफ x, एक मिनट